जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सिखों के छठे गुरु कौन थे? तो सिखों के छठे गुरु थे दोस्तों गुरु हरगोविंद सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सातवें गुरु कौन थे? तो सिखों के सातवें गुरु थे गुरु हरराय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की औरंगजेब ने हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने जो है दोस्तों हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की, जो कि 90वें गुरु थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के सबसे अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1699 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ककार में शामिल हैं। तो 5 ककार की अगर बात की जाए तो केस, कंगा, कृपान, कड़ा और कच्छा ये चीज़ें होती है, तो ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह के 5 शिष्यों में शामिल हैं। तो इनमें से देखा जाए तो दया सिंह, मोहकम सिंह, धर्म सिंह ये सभी जो है इनके शिष्यों में शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गुरु परंपरा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था? तो ये घोषित किया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो अगर इनमें से देखा जाए तो शेख मूसा जो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। निम्न में लिखित में से किस सूफी संत को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो चिराग दिल्ली के नाम से शेख नासिरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजहिद के नाम से कौन सूफी संत जाने जाते थे? तो मुजहिद के नाम से जो है शेख अहमद सरहिंदी जाने जाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? तो भारत को धरती का स्वर्ग कहने वाले थे अमीर खुसरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चिश्ती सूफी संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले कौन आया और बाद में कौन आया, इस तरह से जो अपने को सुमेलित करना। तो सबसे पहले अगर इनमें से देखा जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, फिर आए थे निजामुद्दीन औलिया, फिर गेसुदराज और फिर आएगा आपका सलीम चिश्ती। तो 2, 1, 4 और 3, तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो कश्मीर में जो ऋषि सिलसिला का संस्थापक था शेख नूरुद्दीन। फिर नेक्स्ट, किस सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? तो सूफी शब्दावली के अंदर जो है विलायत का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? तो ये क्या था दोस्तों शेख नूर अल दीन ने। ऑप्शन नंबर ए। शेख सलीम चिश्ती की खानका कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की खानका जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सूफी संतों में किस सूफी संत ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ सूची 1 और एक तरफ जो है सूची 2, इनको मिलाना है। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय, मियाँ मीर कादरी संप्रदाय और अमर सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। फिर वापस 2 सूचियाँ दे रखी है, इनको भी जो है अपने को मिलाना है। तो बख्तियार काकी ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, जलालुद्दीन तबरीजी ये सोहरावर्दी से ही है, शाह नियामत उल्लाह ये कादरी सिलसिले से संबंधित है और ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। खानका क्या था? खानका जो दोस्तों सूफी संतों का निवास होता था उसको कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित सूफी संतों में से किसे अलग कहा जाता? तो अलग जो है दोस्तों अब्दुल कुद्दुस गंगोही को कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कसफल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में किसके द्वारा रचित की गई? तो ये रचित की थी दोस्तों शेख अली हुजवेरी ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो बहाउद्दीन जो है दोस्तों सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी सिलसिले ने वहदत उल वजूद के स्थान पर वहदत उल सुहूद की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत ने अपने आप को मुजाहिद अलिफसानी कहा था? तो मुजाहिद अलिफसानी कहा था शेख अहमद फारूक सरहिंदी ने। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। सुल्तान उत तारिकीन सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुल्तान उत तारिकीन के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी साहब को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियाँ दे रखी है, इन 2 सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, मलफूजात ये सूफी संतों के विचार जो है इनको मलफूजात कहा जाता था।
मकतूबात ये सूफी संतों के पत्रों का जो संकलन होता था उसको कहते थे। और तज़किरा जीवन परक जो पुस्तक होती थी जिसे हम जीवनी कहते हैं। और खानका ये जो है सूफी संतों का निवास स्थान हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौस का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो ये जो है दोस्तों सतारी सिलसिले से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों अजमेर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ सूफी शब्दावली और दूसरी तरफ जो उसका अर्थ दे रखा है, तो ये अपने को मिलान करना है। तो देखिए, बरकत कहते थे दोस्तों एक सूफी आध्यात्मिक पवित्रता। फिर नेक्स्ट, फुतू बिन मंगादान हुआ करता था ये। और मलफूजत ये सूफी संतों का वार्तालाप हुआ करता था। और चिल्ला ये 40 दिन तक की जो साधना होती थी उसको कहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये थे दोस्तों अपने निजामुद्दीन औलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो जो गलत है बताना है। देखिए, शेख मोइनुद्दीन ये चिश्ती थे, सही है। शेख जमालुद्दीन साबरी दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी? तो ये थे दोस्तों शेख नूरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बदायूं के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट, भारत में किस सूफी संत ने सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी? तो ये बहाउद्दीन जकारिया थे। फिर नेक्स्ट, एक तरफ सूफी संत दे रखा है और उनसे संबंधित स्थान दे रखा है, इनको अपने को मिलाना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इनका संबंध अजमेर से है। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये मुल्तान से संबंधित है। शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ये शंकर इनको कहते हैं, तो ये अजूदन से है। और शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से संबंधित हैं। शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते हैं, तो ये जो है दोस्तों फिरदौसी सिलसिले से संबंध रखते हैं। कौन से सूफी संत आजीवन अविवाहित रहे? तो अगर इनमें से देखा जाए दोस्तों तो शेख फरीदुद्दीन गज शंकर जो है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है आजीवन अविवाहित रहे थे। किस सूफी संत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो ये रखी थी दोस्तों शेख मीर मोहम्मद ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो ये बाबा फरीद के जो है वचन संकलित हैं। किस सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों शेख मोहम्मद अल हुसैन तथा शेख अब्दुल कादिरी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो सूफी शाखाओं में से दो ने 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवित किया था, वो अपने को बताना है। तो अब इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो एक तो नक्शबंदी सिलसिला और एक था कादिरी सिलसिला। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से इनको जो है विभूषित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह किस संप्रदाय के शिष्य थे? जो ये दारा शिकोह जो है दोस्तों ये था कादरी से संप्रदाय से संबंधित था। फिर लास्ट क्वेश्चन, सूफियों में से किसे तुर्कुल्ला की पदवी दी गई थी? तुर्कुल्ला की पदवी दी गई थी दोस्तों अमीर खुसरो को। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।